इस मनोहर दिन में परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देता हूँ और यीशु मसीह के अतुल्य नाम में अपना स्नेह अभिवादन आप सबके साथ बांटता हूँ। उत्पत्ति के 26वें अध्याय की 18वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। इस अनुग्रहित वचन में से अब्राहम का समय विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। अब्राहम ने अपने प्रवासी यात्रा के जीवन में जगह बदल बदल कर जहाँ जहाँ भी अपने तंबू गाड़े वहाँ वहाँ कुएं खोदे। उसे अच्छी तरह पता था कि वो सदा के लिए वहाँ रहने वाला नहीं है, फिर भी वह कुएं खोदता था और अन्य लोगों की सहायता के लिए उन कुओं को बंद किए बिना अगले स्थान पर अपना तंबू गाड़ता था। अब्राहम के समय में कुओं को बंद करना शत्रुओं से संभव नहीं हो पाया। हमने पढ़े हुए वचन में इस प्रकार पढ़ा कि अब्राहम की मृत्यु के बाद फलिश्तियों ने उन कुओं को मिट्टी से भरकर बंद कर दिया। अब्राहम के जीवन काल में कुएं बंद नहीं होंगे, सोते सिर्फ खुलेंगे ही। ऐसी चुनौती उसने स्वीकार की थी। प्रियों, हमारे इस जीवन काल में भी सोतों को बंद करने के लिए कुछ समूह जब निरंतर प्रयास करते हैं, तब नए सोतों को खोलने के लिए और पहले से खुले हुए सोतों को बंद होने से बचाने के लिए हम लोगों में कुछ अच्छी जिद का होना जरूरी है। फलिश्तियों की सामर्थ को हराने की कृपा परमेश्वर से प्रेम करने वाले परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर बहुतायत से देने पाए। मसीह के अच्छे स्वभाव के अच्छे सोते के रूप में बदलने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक की मदद करने पाए। दूसरे राजाओं की पुस्तक के 18वें अध्याय की 7वीं आयत में हिजकिय्याह के बारे में इस प्रकार बताया गया है, इसीलिए यहोवा हिजकिय्याह के संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। प्रियजनों, जैसा हमने ध्यान दिया, जहाँ कहीं हिजकिय्याह जाता था पद का इस्तेमाल। प्रियजनों, हम जन्म एक स्थान में लेते हैं, दूसरे स्थान में बड़े होते हैं और हो सकता है इस समय जीवन जी रहे होंगे किसी और स्थान में। हमें कहाँ होना है और हम कहाँ होंगे इसका निश्चय हमारे पास नहीं है। चाहे जैसा हो, केवल एक ही जीवन है और वह भी जल्द समाप्त हो जाएगा। मसीह के लिए उस जीवन में हम क्या करते हैं, केवल वो ही अंत तक कायम रहता है। बहुत जल्दी अनंत जीवन में हम शामिल किए जाएंगे। इसलिए अपने जीवन से किसी के जीवन की आत्मिक प्यास बुझाएं, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने, छांव बने, आधार बने और इसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। यहाँ इस प्रकार बताया गया है कि हिजकिय्याह ने अश्शूरियों से बलवा किया, इसलिए कुछ अच्छे सोते और भलाइयाँ हम में बने रहने के लिए कुछ बाहरी अंधकार की ताकतों से बलवा करने के लिए हमें तैयार होना ही होगा। अब्राहम ने फलिश्तियों की सामर्थ को हरा दिया, जिस प्रकार सोते खोले गए थे और बन रहे थे, और हिजकिय्याह राजा ने अश्शूरियों से बलवा करके अश्शूरी मूर्ति पूजा का अनुकरण ना करके परमेश्वर की संगति में हर काम में सफल होता था। उसी प्रकार हम भी जहाँ हों वहाँ भलाई के सोते खोलने वाले होने पाएं। सीधाई और सच्चाई और अच्छे प्रयासों के सोते हमारे जीवन से हमेशा खुलने पाएं। श्रेष्ठ गीत के 4थे अध्याय की 15वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं,
तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। सभी गीतों में सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ गीत इस शीर्षक वाली यह पुस्तक मसीही और कलीसिया के बीच के आत्मिक संबंध को दर्शाती है। इस चौथे अध्याय में शुलेम वासी के बारे में 34 बातों का वर्णन किया गया है। इन्हीं में से एक वर्णन है, तू बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। इसलिए प्रियजनों, परमेश्वर की कलीसिया रूपी हम में से हर एक को परमेश्वर ने इस संसार में एक जल का सोता बनाकर रखा है। जब तक परमेश्वर हम में बना रहता है, तब तक कोई भी सूखापन हमारे सोते को सुखा नहीं पाएगा। ऐसा सोता हम में से फूट निकलेगा। कई लोगों में हम कड़वेपन के सोते निकलते हुए पाते हैं। अब्राहम जहाँ कहीं भी गया, अपना फ़ायदा देखे बिना कुआं खोदा, जिसे बाद में फलिश्तियों की सामर्थ्य ने मिट्टी से भरकर बंद कर दिया। लेकिन समयों के बीतने के बाद पीढ़ियों द्वारा उन्हें वापस खोदने और उपयोग में आने के समान हमें इन समयों में परमेश्वर ने जल के सोते के समान बनाकर रखा है। कड़वेपन के अनुभव को मसीही रूपी भलाई में मसीह के साथ एकाग्रता में जल के सोते के समान अनेकों बारियों और खेतों को सींचकर उन्हें पुष्टि देने पाए। हमारा जीवन काल कभी न सूखने वाला कुआं बनने पाए, उसके लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। आप सभी का दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।